हेलो गाइस, हाउ आर यू। और आज का हमारा रीडिंग का सेशन है एंड द टॉपिक इज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राइटिंग एंड दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ माइन। मैं ये पहली बार कर रहा हूँ और मेरी पहली ही रीडिंग सेशन है, तो होप यू गाइस विल एंजॉय दिस। मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वी आर मेकिंग सम जूम क्लासेज एंड वहाँ पर रीडिंग के सेशंस देना हल्का सा मुश्किल हो जाता है एंड आई एम डूइंग दिस फॉर द स्टूडेंट्स। और हम ये कर रहे हैं सिर्फ एज एन अ हेल्प, लाइक छोटी सी हेल्प के लिए। तो सबसे पहले वी विल बी डूइंग, हम पहले इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपको साइड में दिख ही रहा होगा रीडिंग, डोंट वरी दैट आई एम नॉट शोइंग हियर ऑन द कैमरा। तो पहला क्वेश्चन देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ राइटिंग सिस्टम। 3 तरह के राइटिंग सिस्टम होते हैं। लोगोग्राफी है, वो यूटिलाइज करता है रिटन साइंस को रिप्रेजेंटिंग डैश। लोगोग्राफी है जो किस तरह के साइंस को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, या फिर किस तरह के सिस्टम को या किस तरह के साइंस को रिप्रेजेंट करता है, अपन ये देखना है। तो आपका देखो सबसे पहला क्या है, आप चलते हैं सेकंड जो पैसेज है हमारा, वहाँ से स्टार्ट करते हैं 3rd लाइन से। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि वेयर द रिटन साइंस इन रिप्रेजेंट अ वर्ड। जो रिटन साइंस है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, द सिस्टम इज नोन एज द लोगोग्राफिक। तो लोगोग्राफिक जो सिस्टम है उसमें रिप्रेजेंट किस चीज़ को किया जाता है, वर्ड्स को किया जाता है। तो पहले का जो आंसर है वो क्या हो गया, वर्ड हो गया। सेकंड देखो, सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू से रीड आउट करते हैं। ये बोलता है कि सिलेबिक राइटिंग सिस्टम वर मोर कॉमन इन द एंशिएंट वर्ल्ड एज दे अडॉप्ट राइटिंग साइन सिम्बोलाइजिंग अ डैश। सिम्बोलाइजिंग का भी मतलब रिप्रेजेंटिंग होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि जो भाई सिलेबिक राइटिंग सिस्टम है उसने कुछ एंशिएंट से कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी हैं, कुछ चीज़ें ग्रहण करी हैं, और वो किस चीज़ को रिटन साइन है, किस चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं, आप ये देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जाना चाहिए, वही सेम पैराग्राफ में चलते हैं हम राइटिंग उसके लिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको देखना है इजिप्शियन से बाद 5वीं और 6ठी लाइन में देखो, वेयर, जहाँ पर द रिटन साइंस रिप्रेजेंट अ सिलेबल, द राइटिंग सिस्टम इज नोन एज ए सिलेबिक। सिलेबिक राइटिंग सिस्टम वर मोर कॉमन इन द एंशियंट वर्ल्ड देन दे आर टुडे। एंशियंट वर्ल्ड की यहाँ पर भी बात हो रही है। और राइटिंग जो साइंस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल रिप्रेजेंट द सिलेबल, सिलेबल को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसमें देखो जो ऊपर है वो आपको पता चल ही जाएगा किससे रिलेटेड बात है। ये सारी की सारी बात है जो हो रही है वो है समेरियन, क्यूनिफॉर्म, इजिप्टियन हीरोग्राफिक से, इन चीज़ों से रिलेटेड बात है। और इसी में भी लिखा हुआ है कि भाई जो वो साइन है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, राइटिंग साइन, दे रिप्रेजेंट द सिलेबल। सो द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज सिलेबल। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, हम जल्दी जल्दी थोड़ा वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को जिसमें दिक्कत है वो फिर से रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। जिसमें आपको दिक्कत है हल्का हल्का सा आगे पीछे करके देख लेना। 3rd क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम यूज़ अ लेटर टू रिप्रेजेंट अ डैश। जो सबसे कॉमन अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम है वो लेटर को यूज़ करता है, किस चीज़ के लिए करता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमन अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम को ढूंढते हैं, कहाँ पर मिलेगा। ये भी भाई मेरे को लगता है आपको जाना पड़ेगा इसके लिए, सेम टू सेम पैसेज में जाना पड़ेगा। बट आप हल्का से नीचे चलते हैं, द लाइनर ए और बी, ये बीच वाली लाइन है, आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, द लीनियर ए एंड बी राइटिंग सिस्टम है। लीनियर मतलब सिंपल, सिंपल ए एंड बी जो राइटिंग सिस्टम है ऑफ द मिनन क्रिएट ऑफ द मैकेने ग्रीस और द सिलेबिक, द मोस्ट कॉमन राइटिंग सिस्टम। आगे भी देखो कॉमन लिखा हुआ है, राइटिंग सिस्टम टुडे आर अल्फ़ाबेटिकल है। वो क्या है, वो अल्फ़ाबेटिकल है। वी आर यूजिंग ए बी सी समथिंग दिस। दीज इन्वॉल्व द रिटन साइंस अ लेटर। वो रिटन साइंस होते हैं, वो लेटर होते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल साउंड, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सिंगल साउंड, उसको बोलते हैं फिनोम। आप अगर आपका आंसर आपने फिनोम लिखा है तो भी ठीक है, अगर आपने अपना आंसर सिंगल साउंड लिखा है तो भी ठीक है ना। उससे पहले क्या है, मैंने आपको वीडियो की या तो लास्ट में चले जाओ या फिर शुरू में, मैं आपको क्या कर दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा पूरे के पूरे द ओरिजिन ऑफ राइटिंग है उसके आंसर्स का, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट मार के फटाफट से चेक कर लेना कि आपके आंसर गलत हैं या सही हैं। आगे देखो, उसके बाद जो हमारा चौथा है, चौथा क्या आ गया हमारे पास, चौथा है हमारा ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। चौथा आंसर है ट्रू। देर इज़ ए नो लैंग्वेज, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है दैट अडॉप्ट एलिमेंट फ्रॉम ओनली वन राइटिंग सिस्टम। देखो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है कि भाई ऐसी भी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसने एक ही राइटिंग सिस्टम से एलिमेंट्स को अडॉप्ट किया हो। इट मीन्स कि उन्होंने डिफरेंट राइटिंग सिस्टम से डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट कराया, ग्रहण कराया, मीन्स अपने अंदर कुछ बदलाव करें हैं दूसरे के सिस्टम से। इसके लिए आपको वही सेम सेकंड पैसेज में चलते हैं, लास्ट वाली कुछ लाइनें पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, लास्ट वाली 4 लाइनें पढ़ो।
ऑल द रिटन लैंग्वेजेस, जितनी भी रिटन लैंग्वेजेस हैं, विल प्रोडिमेंटली यूज़ वन और अदर वे ऑफ अबव सिस्टम। भाई दूसरे जो 3 सिस्टम बताए गए हैं उनमें से कोई ना कोई एक आधा सिस्टम वो यूज़ कर ही लेते हैं। दे मे हाउएवर पार्टली यूज़ द अदर सिस्टम। नो रिटन लैंग्वेज इज प्योरली अल्फ़ाबेटिकल। कोई भी लैंग्वेज है ना तो वो प्योरली अल्फ़ाबेटिकल है, ना ही वो प्योरली सिलेबिक है, ना ही और वो प्योरली लोगोग्राफिक है, बट मे यूज़ एलिमेंट फ्रॉम ऑल द सिस्टम। शायद वो सभी में से एलिमेंट यूज़ कर लें बट वो प्योरली एक सिस्टम से नहीं बनी। दे हैव यूज द डिफरेंट सोर्सेज। द एवरी लैंग्वेज इज द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आया? आंसर इज एन ट्रू। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्या है? फॉल्स है। इनका क्यूपिस यूज्ड टैली स्टिक्स। वो किस चीज़ का यूज़ करते थे? दे वर यूजिंग अ टैली स्टिक्स। टैली स्टिक्स का यूज़ करते थे टू ट्रैक अ पेमेंट एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन। भाई पेमेंट्स को और कमर्शियल ट्रांजैक्शन को करने के लिए टैली स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। तो इसके लिए हम चलते हैं, 3rd पैराग्राफ है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं नोटेड स्ट्रिंग्स। देखो नोटेड स्ट्रिंग्स हैव बीन यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग पर्टिकुलरली इन द एरिया अराउंड द पैसिफिक रिम। पैसिफिक रिम के आसपास वहाँ पर क्या आता था? नोटेड स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल होता था। दे रीच देयर ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट विद द इंका क्विप्स। इंका क्विप्स कोई ट्राइब का नाम होगा, समुदाय का नाम होगा, तो उन्होंने नोटेड स्ट्रिंग्स को हल्का सा डेवलप कर दिया, थोड़ा सा उसको बेहतर बना दिया। दे वर यूज टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ द ट्रिब्यूट एंड रिकॉर्ड कमर्शियल ट्रांजेक्शन। भाई ट्रिब्यूट्स की जो पेमेंट्स है, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि वो टैली स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। रीडिंग पैसेज क्या बोलते हैं कि वही वो उन्होंने नोटेड स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करा। तो इसलिए क्या होगा? जो 5th का हमारा आंसर है वो हो गया फॉल्स। आगे चलते हैं 6th। देखो भाई हमारा 6th है, नोट गिवन है, हालांकि आप लोगों ने इसका फॉल्स लगाया होगा कहीं ना कहीं से। तो देखो जो ये बोलता है कि वो जो कंटेनर है वो ओरिजिनेटेड हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? सेनेमिन क्यूनिफॉर्म से। पिक्चर यूज्ड इन द समेरियन क्यूनिफॉर्म, सॉरी, वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन वहाँ पर ओरिजिनेट नहीं लिखा हुआ। अगर आप 6th का आपने जहाँ से भी आंसर लगाया है ना, आपने लगाया होगा ये 2nd पेज पे, 2nd पेज की 3rd लाइन, सॉरी ये हाँ 3rd के आसपास है, तो आपने लगाया होगा मे बी ये कि भाई ये ग्राफिकली उन्होंने आइडेंटिकल बोला है। उन्होंने क्या बोला भाई? दे आइडेंटिकल थे, दे वर नॉट ओरिजिनेटेड। देखो आइडेंटिकल होने में ओरिजिनेट होने में फ़र्क है। आइडेंटिकल मीन सिमिलर थे, ओरिजिनेट मतलब वहीं से आए हैं। भाई चीज़ कहीं से भी आ सकती है, बट ओरिजिनेटेड और सिमिलैरिटी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन इट, सो यू हैव टू काउंट इट ऑन। दैट्स वाई द 6th आंसर है वो क्या है? नोट गिवन है। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन। देखो द फर्स्ट रिटन लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड टू डॉक्यूमेंट द क्वांटिटीज़ एंड द टाइप्स ऑफ द लाइफ स्टॉक। इसमें क्या बोलते हैं कि जो हमारा पहले ही रिटन लैंग्वेज है वो क्यों क्रिएट करेगी? वो इसलिए बनाएगी ताकि हम जो क्वांटिटीज़ हैं, टाइप्स हैं लाइफ स्टॉक के, फूड मतलब ग्रेन वगैरह, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है शिप्स के नंबर, ठीक है, अपने जो गाय भैंस हैं उन चीज़ों के जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं लाइफ स्टॉक बोलते हैं। भाई उनकी क्वांटिटी के लिए, उनको क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए रखा गया था। तो आपको 2nd पेज में चलना है, 3rd पैराग्राफ पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट रिटन लैंग्वेज वॉज द समेरियन क्यूनिफॉर्म। लैंग्वेज का क्या नाम था? समेरियन क्यूनिफॉर्म था। राइटिंग मेनली, वो उसका प्राइमरी फोकस क्या था? कंसिस्टेड ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ द शिप्स एंड द गॉड्स। देखो कैटल्स, जो शिप, कॉट और कैटल को क्या बोलते हैं? लाइफ स्टॉक बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन को क्या बोल दिया? फूड बोल दिया। तो सही है, आंसर तो सही है। यहाँ पर भी बोलते हैं कि उन्होंने मेनली जो प्राइमरी फोकस था वो यही था। तो क्वेश्चन भी हमारा बोलता है कि उनका जो प्राइमरी फोकस था वो लाइफ स्टॉक और फूड को रिकॉर्ड करने के लिए था। दैट्स वाई आंसर इज अ ट्रू। 8th का देखो, 8th का आंसर है जी फॉल्स। यूनिफॉर्म कुड नॉट एक्सप्रेस अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एट ऑल। एट ऑल मतलब वो कर ही नहीं सकती, कि जो यूनिफॉर्म है वो अपने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को क्या नहीं कर पाती? एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती, ऐसा बोलता है। 8th क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो हम चलते हैं 2nd पेज के लास्ट पैसेज के पहली लाइनों में, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। द अर्लीस्ट क्यूनिफॉर्म वॉज एन अकाउंटिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द पिक्टोग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग अ कमोडिटी सच एज शिप्स एंड द नंबर। वो क्या करते थे भाई? उनमें जो यूनिफॉर्म था ये क्या करता था? प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटिंग कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ को रिप्रेजेंट करता था कि आपके पास कितनी शिप्स हैं, कितने नंबर्स हैं। उसके बाद भी देखो क्या लिखा है? द क्ले टैबलेट फाउंड माइट बी फॉर एग्जाम्पल सिंपली स्टेट। तो उसमें उसने क्या बोला? देखो उसमें बोला कि वो 10 शिप्स को उसने सिंपली स्टेट कर दिया, मतलब बड़े ही आसान तरीके से कह दिया, बड़े ही आसान तरीके से कह दिया कि इसमें 10 शिप्स हैं। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि भाई वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को। ये तो गलत हो गया ना भाई, कम से कम वो कर तो रहे हैं, हालांकि भाई वो कंप्लीट लैंग्वेज नहीं बन पाई, बाद में उसको उसमें कुछ चेंजेस हुए, आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन बोलता है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, ये तो गलत है। दे कैन एक्सप्रेस बट कंप्लीटली नहीं, एट ऑल ये गलत है, ये एट ऑल कहना गलत है। तो आंसर इज फॉल्स। 9th देखते हैं। अफेक्टेड बाय द र्यूबिस प्रिंसिपल यूनिफॉर्म कंबाइंड द एलिमेंट ऑफ द बोथ लोगोग्राम्स एंड द सिलेबिक राइटिंग। भाई जो प्रिंसिपल था, कोई र्यूबिस प्रिंसिपल था, वहाँ से क्या करा? जो यूनिफॉर्म जो लैंग्वेज है हमारी, उसने दोनों ही सिस्टम्स को कंबाइन कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया। कौन कौन से में? एक तो लोगोग्राफ था और एक सिलेबिक राइटिंग था। आंसर है 9th का ट्रू।
और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, लास्ट वाले पेज है उसमें सेकंड पैराग्राफ है, वहाँ देखो आप। द ल्यूबिस प्रिंसिपल लेड, शुरू में लिखा हुआ है, द ल्यूबिस प्रिंसिपल लेड द यूनिफॉर्म बिकमिंग द फॉर्म ऑफ अ लोगो सिलेबिक राइटिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ बोथ, मतलब दोनों ही थे उसमें, लोगोग्राम भी था और सिलेबिक राइटिंग भी था, दोनों ही थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर इज ट्रू। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जो 10th क्वेश्चन है वो नोट गिवन है, ठीक है, तो इसको ढूंढने की बिल्कुल भी मत कोशिश करना। आगे देखो, अगर आप लोगों को ये ट्रू और फॉल्स लिखता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम जो लिंक चैनल है उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर हम देख लेंगे कि इसका ट्रू है फॉल्स अगर आपको लगता है तो कैसे आया, ठीक है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। उसके बाद चलते हैं हम 11वां और 14वां क्वेश्चन, देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले 11वां देखते हैं, डेवलप द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम द इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स। देखो क्या होता है, हेरोग्लिफ्स, सॉरी, कि भाई जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इजिप्शियन लैंग्वेज से लिए गए, कौन से, किसने लिए, चाइनीज़ ने लिए, सुमेरियंस ने लिए, सेमेटीज़ ने लिए, या फिर इजिप्शियन किसने लिए, वो देख लेते हैं आप। आंसर है इसका सी, ये लिए हैं भाई साहब, सेमेटीज़ ने लिए हैं। कहाँ से लिए हैं देख लेते हैं। 11वें का आंसर आप लोगों को, यू शुड गो, आप लोगों को जाना चाहिए 11वें का आंसर देखने के लिए। लेट मी चेक, वेट इन अ मिनट, आई थिंक आई एम लिटिल लॉस्ट हियर। हाँ, लास्ट वाला पैराग्राफ है, सॉरी, लास्ट वाला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देखो क्या था, 3rd लाइन से पढ़ते हैं आप। अबाउट 1700 BC सेमेटीज हु न्यू इजिप्शियन, जो इजिप्शियन जो लैंग्वेज है होरोग्राफ्स उसको जानते थे, ठीक है, उसको जानते थे, न्यू बिगिन मेकिंग अ सर्टेन चेंजेस इन देयर राइटिंग। भाई जब देखो अपा किसी लैंग्वेज को जानते हैं और उस लैंग्वेज को जानने के बाद अपा ने अपनी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए, तो इसका मतलब क्या है भाई, अपा ने वहाँ से चाहते कुछ अडॉप्ट करा या अपा ने कुछ सीखा कि भाई हाउ टू मेक आवर लैंग्वेज बेटर। तो इन्होंने भी वही किया, उन्होंने क्या करा, इजिप्शियन लैंग्वेज से कुछ सीखा या फिर वहाँ से कुछ अडॉप्ट किया। तो 11वां भी तो यही बोल रहा है ना, डेवलप द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम, भाई वहाँ से उन्होंने डेवलप कर लिया, विकसित कर ली अपनी जो भाषा है उसमें कुछ चेंजेस कर लिए। दैट्स वाई 11वें का आंसर क्या है, सी। 12वां देख लेते हैं फटाफट से। यूज्ड पिक्चर फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने क्या करा भाई, पिक्चर का यूज़ करा है कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन करने के लिए मतलब क्या है, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ द कम्युनिकेशन। बी देखते हैं ये कौन लोग हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करा है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहला वाला पेज है, पहले वाले पेज में लिखा है लास्ट लाइन में द यूज़, आगे देखते हैं, आगे वाला पेज चले गए, द यूज़ ऑफ पिक्चर फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन वॉज यूज्ड बाय द नेटिव अमेरिकन्स। सो भाई देखो जो पिक्चर का यूज़ था वो किन्होंने करा, वो नेटिव अमेरिकन्स ने करा, ओके, कम्युनिकेशन के लिए। साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आपको कोई सिनोनियम भी नहीं दिए गए, इसलिए आंसर 12वें का क्या आ गया, बी। बी क्या है, नेटिव अमेरिकन्स। देखो आगे चलते हैं, 13वां लिखा है, डैश इन्वेंटेड अ रिटन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ ए साइंस लुक्ड लाइक वेजेस, जो वेजेस के साइंस की तरह दिखती है, उन्होंने कुछ रिटन लैंग्वेजेस को इन्वेंट करा। देखते हैं भाई किन्होंने इन्वेंट करा, ऐसा कौन सा ग्रुप था, इसका आंसर है सुमेरियंस। सुमेरियंस ने इन्वेंट करा ये चीज़, या सुमेरियन लैंग्वेज में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। इसका देखो भाई बड़े ही सिंपल तरीके से इसका आंसर दिया हुआ है 13वें का, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, कोई सिनोनियम नहीं यूज़ करका, सिमिलर वर्ड्स यूज़ किए हुए इन्होंने। देखो अब चलो सेकंड पेज के 3rd पैसेज है, उसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, क्या लिखते हैं, इवेंचुअली द पिक्चर्स बिकम अ मोर एब्स्ट्रैक्ट। जो पिक्चर्स थी सुमेरियंस यूज़ कर रहे थे, ऊपर लिखा हुआ है, वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट बन गई, सिंपल बन गई। एंड वर टू कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स, उसमें स्ट्रेट लाइन्स होती थी, दैट लुक्ड लाइक अ वेजेस, जो वेजेस की तरह दिखती थी। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा करने से इन्होंने भी सेम टू सेम यही लिखा है भाई, उन्होंने रिटन लैंग्वेज को इन्वेंट करा, वो कुछ वेजेस की तरह दिखते थे। तो ये कौन है, दे वर टॉकिंग अबाउट द सुमेरियंस, वो सुमेरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर इज द सुमेरियंस। उसके बाद 14वां देखो, 14वां क्या है, माइट हैव इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड राइटिंग 5000 साल पहले। हल्का सा ये क्या है भाई, बीच में मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, कैसे मैथमेटिकली देखो क्या हो गया भाई, उन्होंने शायद एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को शायद 5000 साल पहले क्या कर लिया था, इन्वेंट कर लिया था, बना लिया था वो। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, 5000 आपने को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि 5000 बना लिया था। तो इसमें लिखा हुआ है पहले ही पैसेज में, देखो इट मे हैव बीन इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड इन इजिप्ट। भाई शायद ये इजिप्ट में बनाई गई, कब बनाई गई, 3000 BC। देखो जो 3000 BC को अगर आप आज के समय में देखोगे ना, तो वो 5000 साल पुरानी बनती है, क्योंकि ये मैथमेटिकली ऐसा है। 3000 BC आज के टाइम के अकॉर्डिंग कैसी बनती है, 5000 साल पुरानी बनती है, ठीक है, गॉट इट। सो देयर शुड बी नो एनी वरीज, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन ऐसे पूरी राइटिंग में हो जाते हैं, डोंट वरी।
होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो, अगर आप लोगों को ये जो राइटिंग है हमारी, कौन सी राइटिंग है, ये राइटिंग है, हाँ, द ओरिजिन ऑफ द राइटिंग। इस अगर पैसेज में अगर आपको कुछ हल्की फुल्की दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो कि हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत थी, या फिर अगर जूम सेशंस, देखो मे बी कि आप लोग शायद हमारी क्लासेस में ना भी हों बट फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन दैट इन विच क्वेश्चन यू आर हैविंग एन अ प्रॉब्लम। अगर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया होगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ दूसरी रीडिंग सेशंस या चाहिए होंगी कि जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या, मैं आपको नीचे मेरी ईमेल आईडी भी दे दूँगा, वहाँ पर क्या करो, मेरे को अपना जो रीडिंग है वो सेंड कर दो। आई विल बी मेकिंग द वीडियोज़ लाइक दिस, ओके। तो उसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं इसमें वीडियो में कि कुछ भाई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कुछ मेरी प्रोनाउंसिएशन में, या कुछ क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत है, या फिर आपको कुछ चेंजेस चाहिए होंगे वीडियो की कॉन्फ़िगरेशंस में, तो प्लीज़ लेट मी नो। हम क्या है उस चीज़ को अपने क्वेश्चंस में ट्राई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। सो दिस इज़ द ऑल फॉर टुडे। होप कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लगी कैसी, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।